ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. मेरा नाम मरूसा है और मैं सबर ट्रस्ट में पिछले 10 साल से रह रही हूँ। हमने ये शुरू किया था 2005 अर्थक्वेक के बाद। अब माशाअल्लाह कुल हमारे पास 430 लड़के और लड़कियां हैं। लड़के जो हैं उनका सुहावा में है, सुहावा के नज़दीक है, और लड़कियां यहाँ होती हैं। वही सहूलियात रखती हैं जो अच्छे से अच्छा ख़ानदान व सो कॉल दी अपर सोसाइटी अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। दे गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। जब मैं आई थी तो बच्चियाँ छोटी थी, कोई 7th में थी, कोई 8th में थी, कोई 9th में थी, और 2, 3, 4 में क्लासेस में भी थी। तो अभी माशाल्लाह जो है ना बच्चियाँ हमारी कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, फातिमा जन्नात यूनिवर्सिटी में हैं, अस्फिया कॉलेज में है, APS कॉलेज में है, रिफा यूनिवर्सिटी में है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इनको मामा पापा का प्यार मिलता है। मेरी वाइफ बुशरा पूरा इनके पास टाइम गुजारती है, इनको हर तरह से तरबियत करती है, हर तरह से उसके साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये पूरा माँ बाप का ही ताल्लुक़ है। ये बच्चे ख़ुद कहते हैं कि अब हम यतीम नहीं हैं, हमारे माँ बाप हैं। मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर आई थी, लेकिन ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर तो एक वो डेजिग्नेशन है, लेकिन ओवरऑल मैं नेक्स्ट बुशरापा के बाद इनकी गार्डियन हूँ, कि नेक्स्ट इनकी गार्डियन हूँ। जो ईच एंड एवरीथिंग है यूनिवर्सिटियों में एडमिशन का, कॉलेजों में, स्कूलों में, एज आ पेरेंट्स गार्डियन मैं ही सारा इनकी लुक आफ्टर करती हूँ। और ट्यूशन की टीचर लगाई हुई हैं। सुबह जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, ट्यूशन लेते हैं, नमाज, कुरान पाक। जब से मैं आई हूँ हमारे तकरीबन 22 से 25 बच्चियों को कुरान पाक ख़त्म करवाया मेरी टीचरों ने, जो रूम मदर्स हैं। तो हर काम इनका जो एज आ मदर घर में करते हैं। ये कोई हॉस्टल या ट्रस्ट नुमा चीज़ नहीं है। ये एक घर है जो सब सुबह बच्चे उठते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, इनको कुरान पाक पढ़ती हैं, फिर नाश्ता करती हैं, तैयार होती हैं, स्कूल जाती हैं, अंदर से इनको बिठाते हैं। गाड़ियाँ हमारी अपनी हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इनका कपड़ों का, यूनिफॉर्म, बुक्स, जैसे एक मदर घर में अपने बच्चों का करती है, तो सेम वही यहाँ भी अल्लाह का फजल है कि वो करते हैं। टोटली हमारे जो अब अखराजात हैं वो मंथली रखते हैं 20 से 25 लाख हर मंथ रखते हैं। और ये कहाँ से आते हैं? अल्लाह सुब्हाना ताला से पूछो, अल्लाह सुब्हाना ताला भेज देता है तो आ जाते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला का काम है, हमारा काम नहीं है। हम बहुत सालों से, बल्कि कई दहाइयों से
मुख्तलिफ़ इदारों को सपोर्ट कर रहे थे। फैज़ुल इस्लाम है, SOS है, दूसरी जगह पे हम यतीमों को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि हम अपने छोटे से पैमाने से वो काम करें कि इनको कभी ये महसूस ना हो कि हमारे माँ बाप नहीं हैं, और इनको वो प्रोवाइड करें जो हर बच्चा की ख्वाहिश है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैकडॉनल्ड भी जाती हैं, KFC जाती हैं, दूसरे जो है पिज़्ज़ा हट, सब इस तरह की चीज़ें। और फिर हम इनको काफ़ी डिफरेंट तफरीह गाहों पर ले जाते हैं डिफरेंट। तो इंटायरली ये है कि इनका अपना घर है, और हर तरह से इनको कभी महसूस ये ना हो कि अगर हमारे माँ बाप होते तो बेसिकली यही कहते हैं, हमें वो मामा पापा कॉल करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वही हम सब कुछ उनको प्रोवाइड कर सकें। जिस वक्त हमने शुरू किया सिर्फ 4 बच्चियाँ थी, तो लोग कहते हैं मुश्किलात, मेरे दोस्त भी पूछते हैं क्या मुश्किलात होती हैं। मेरा अपना जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, मैं कहता हूँ कोई मुश्किलात नहीं, चैलेंजेस हैं। वो जो चैलेंजेस हैं हम कोशिश करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चैलेंजेस है उनको हल कर देते हैं। जैसे लास्ट मंथ में 2 बच्चियों की शादियां की हैं, तो उनके हर चीज़ हमने ख़रीदी है। बाज़ार में जैसे बेटियों के लिए जाते हैं, जहेज़ लेते हैं, ख़रीदते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो जहेज़ में ज़रूरी है बच्चियों के लिए। मोर देन 430 ऑर्फन और भी बच्चे हैं जिनको बच्चे हैं जिनको ये चेयरमैन साहब और सबा ट्रस्ट वाले सपोर्ट करते हैं। प्लस JTP बंगला से बच्चे हैं, स्कूल है, फिर हमारा अपना स्कूल है, सबा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ बच्चियाँ हमारी जाती हैं, सीखती हैं, बाहर से बच्चियाँ आती हैं। तो मेरी लोगों से अपील है कि जितना भी हो हमें सपोर्ट करें, ताकि जैसे उनके बच्चे, मेरे बच्चे हाई लेवल तक गए हैं और सोसाइटी में मूव करेंगे कामयाब होकर, इसी तरह इन बच्चों को भी सोसाइटी में मूव करना चाहिए। इनको भी डॉक्टर बनना चाहिए, इनको भी इंजीनियर बनना चाहिए, इनको भी टीचर बनना चाहिए, इनकी भी लाइफ कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो हम अकेले नहीं कर सकते जब तक सारे मिलकर नहीं करेंगे, चाहे थोड़े से थोड़ा, चाहे 110 रुपये जो भी सपोर्ट कर सकता है, हमें ज़रूर सपोर्ट करें। हमारे बच्चे आप लोगों की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं और मज़ीद आगे बढ़ेंगे, वो भी आप सब लोगों की वजह से। मैं इस्लामिक स्टडीज़ में BS कर रही हूँ फातिमा जलाल यूनिवर्सिटी से, और मैं स्कॉलर बनना चाहती हूँ बड़ी होकर, ताकि मैं अपने दीन की खिदमत करूँ और मेरी भी आखिरत अच्छी। और उसके अलावा सबा होम्स का जैसे मामा पापा का जो मोटो है उसको आगे लेकर चलूँ कि हमने इंसानियत को सर्व करना है। मैं 2011 में सबा होम्स में आई थी, और 2004 में मेरे फादर की डेथ हो गई, और उसके 1 साल बाद 2005 में मेरी मदर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला नहीं था। इस वजह से मैं सबा होम्स में आई। जब आई थी मैं 4th क्लास में थी। अब माशाल्लाह मैं फातिमा जलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मामा पापा ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं वहाँ पे एडमिशन ले सकूँ, और अभी रिसेंटली मुझे वहाँ से स्कॉलरशिप भी मिला, और मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे मुझे ज़िंदगी की हर सहूलत मिली है। अपने सगे वालिदैन की तरह हमें प्यार करते हैं मामा पापा, हकीकी वालिदैन की तरह। और मुझे यहाँ पे बहुत सारी बहनें भी मिली, और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। और सबा ट्रस्ट अगर ना होता तो मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होता। माँ बाप की याद तो आती है, लेकिन मामा पापा ने ज़िंदगी में इसकी कोई कमी नहीं छोड़ी। ज़िंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। जैसा हम चाहते हैं, जो हमारी मर्ज़ी होती है वैसा ही होता है। मेरी 2 बहनें वो भी यहाँ पर थी। अभी रिसेंटली लास्ट अप्रैल में उनकी यहाँ से शादी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मामा पापा ने उनको सपोर्ट किया। मेरा नाम अज़मत हुसैन है, और मैं 2 साल से यानी मई 2019 से अब तक सबा होम फॉर बॉयज़ टिब्बी बंगला में जो हमारे सबा बॉयज़ हैं उनके साथ
रह रहा हूँ। मेरा और मेरी मिसेस का रोल इन बच्चों के साथ माँ और बाप का है, और हम इनको हर बेहतर से बेहतर सहूलत, तालीम और उसके साथ साथ इनको तहज़ीब, सबसे बढ़कर तहज़ीब सिखाने की हम इनको कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ इतना सा है कि हम अल्लाह की बारगाह में अपने आप को कबूल करवा सकें, और दूसरा इसके साथ साथ हमारा मेन मकसद एक ये भी है कि हम इन बच्चों को जॉब के काबिल ना करें, हम इनको एक अच्छा लीडर बना सकें, ताकि ये लोगों को कम्युनिटी में जॉब देने वाले बने, और ना सिर्फ अपना बल्कि मुल्क और कौम का नाम भी रोशन कर सकें। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। क्या मालूम कि इन्हीं बच्चों में से कोई हीरा निकल आए जो हमारा और हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सके। मेरा नाम नाज़िया अज़मत है, मैं मिसेज़ अज़मत हूँ, और मैं सबा होम टिब्बी बंगला को पिछले 2 साल से रन कर रही हूँ। सबा होम टिब्बी बंगला जो है, वहाँ पे हमारे पास हमारे बॉयज़ हैं, हमारे बच्चे लड़के रहते हैं। वो लड़के जो है जो मुख्तलिफ़ जगहों से, जैसे वाना जैसे एक पसमानदा इलाके से आए हुए हैं, और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सी जगह कश्मीर से और पाकिस्तान के बहुत से मुख्तलिफ़ इलाकों से, सियालकोट से, और इसके अलावा इस्लामाबाद से, पिंडी से बच्चे हमारे पास रहते हैं। ईद हम यहाँ पर गुजारते हैं, और बहुत अच्छे से ईद पे हमें हर चीज़, माम पापा कपड़े, जूते, मीन्स के जो लड़कियों का आपको पता है, चूड़ियाँ वगैरह हर चीज़ लेकर देते हैं। और अगर मैं घर में होती, अगर मेरे वालिदैन ना होते और मैं घर में होती, तो मैं शायद कभी ऐसी ईद कभी ना गुजार सकती।